बात समझ गयो ना? यो आए मन बिन पग चलही, 2 मिनट में यह कथा हुई गई। बिन पग चलही और सुने बिन कहाना, और बिन कर करही करम विधि नाना, और आनंद रहित सकल रस भोगी, और बिन वाणी बक्ता बड़ जोगी। सब कुछ करोस कि नहीं? बिन पग चलाई, चल रहा हो तो बिना पाए मन कि नहीं? अंडा मुर्गी खरीदेस, बकरी खरीदेस, बिन पग चलाई सुने बिन काना, काने ते सुनेस। कन कर भी करे कर्म भी लाना, कहां बताओ? मुर्गिया तो लेके भैंसिया गाय बियाह शादी लड़का बिटिया सब हुई गई। तो बिन पग चलई सुने बिन काना, बिन करे करे कर्म भी लाना, आनंद रहित, मुंह नहीं है, आनंद रहित सकल रस भोगी है, सारा स्वाद भी लेता है। आनंद रहित सकल रस भोगी, और बिन वाणी बक्ता बड़ जोगी, बिना वाणी के बोलता है। बोला कि नहीं? सब कुछ तो करे तो सब सोच ली न मन में। बिन वाणी बक्ता बड़ जोगी, और तन बिन परस, बिना तन के लड़का बिटिया हुई। तन बिन परस और नैन बिन देखे, वो दिखाता है सबकी नहीं, ऐसा ही सोई मेरे साथ। तन बिन परस नैन बिन देखे, गए घराण बिन बास सेके, अस सब विधि भात अलौकिक करनी, और तुम्हारी महिमा जग बहु बरनी। तुम्हारी महिमा संसार गाएगा। ये है तुम्हारे अंदर बैठा हुआ मन, ये है निराकार मन, है निराकार। ये मन की महिमा आपको सुनाई। अब इसके अंदर एक है साकार, सरगुण। सरगुण कौन है? गुणातीत जिसे कहते हो, वो है तुम्हारे अंदर बैठी हुई आत्मा। ये गुणातीत है, ये तुम्हारे अंदर बैठी है तो तुम्हारा रूप धारण किए है। हाथी के अंदर हाथी का रूप हो जाता है, चींटी के अंदर चींटी का रूप हो जाता है। जहां गई, जिस खानी में गई, वही रूप धारण करने वाली ये है तुम्हारे अंदर सरगुण। ये साकार, निर्गुण और निराकार। ये निर्गुण है, आत्मा निर्गुण है, जहां जाती है वही रूप धारण कर लेती है। ये निर्गुण आत्मा तुम्हारे अंदर, तो मन सरगुण और ये आत्मा निर्गुण। साकार, साकार और निराकार, साकार और सरगुण। सरगुण उसे कहते हैं जिसमें सारे गुण हो, उठे बैठे ले दे खाए पिए चले फिरे। वो कौन है? तुम। जब तुम्हारा शरीर बच्चा था, आज बूढ़े हो गए हो। ये शरीर सब कुछ करता है, हंसता है, रोता है, गाता है, खाता है, पीता है, लेता देता, चलता फिरता, सब कुछ ये शरीर ही सरगुण है। और इसके अंदर जब निराकार निर्गुण निकल जाए, निराकार नहीं निर्गुण निकल जाए, तो यही हो जाता है साकार। आत्मा निकल गई, शरीर शरीर पड़ा रह जाता है, शरीर शरीर पड़ा रह जाता है, ये साकार पड़ा रह जाता है। और तुम्हारे अंदर से निर्गुण निकल गया। जो आत्मा है, जो तत्वों में नहीं बनती, तत्व में नहीं तत्व है, कहे कबीर नहीं तत्व दर से आवागमन निवारिये, वो आत्मा जब निकल गई तो ये शरीर तुम्हारा साकार रह गया। आप लोग ही निर्गुण है, निराकार है, सरगुण है, साकार है। और हम लोग सोचते हैं ये सारा संसार निर्गुण, निराकार, सरगुण और साकार है, लेकिन हम लोग भगवान को मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च में ढूंढते हैं। अरे वस्तु कहीं खोजे कहीं कैसे पावे ताई। मृगा के नाम बसे कस्तूरी, और बन बन फिरे उदासी, और पानी में मीन पियासी मोह सुन सुनावे हंसी। मृगा के नाभि में कस्तूरी है और सुगंध उसको नाक में लगती है, घास ढूंढता फिर रहा है, इधर उधर भटकता रहता है। मैं आपसे निवेदन करता हूं प्रिय सज्जनों, परमात्मा कहां रहता है? अरे तुम्हारे अंदर नहीं कहा है, तुम्हारे अंदर भी वो बैठा है, सबके अंदर घट घट में वो रमे निरंतर, तुम मत जानो उसका अंतर, सब घटों में बसा हुआ है। आज सदगुरु कबीर ने निरंजन जी को समझाया, हे निरंजन तुम मेरे जीवों को परेशान मत करना, तुम्हारी महिमा लोग गाएंगे। ओम यज्ञ व्रत तीर्थ भव सागर में मैं जीवों को चिताने के लिए जा रहा हूं। साहब बोले मैं जा रहा हूं जीवों को चिताने के लिए। निरंजन जी फिर से ठाड़ हुई गए, अब बोले जाओ, कहे आई वरदान मांग ली नहीं, कल जाओ, हमने इस जीव को वेद वाणी
ओम यज्ञ तीरथ व्रत जप तप नियम संयम आचार विचार नाना प्रकार के कुकर्म मांस मदिरा का सेवन, इनमें भैरवी चक्र में जंत्र मंत्र में फंसा दिया है। तुम्हारा एक नाम बल कितनी आशा रखेगा, तुम्हारा एक नाम बल कैसे जीवों का उद्धार करेगा। साहब कबीर बोले रस्सी जर गए और अकड़ अब उसी बनी रही। सब कुछ हो गया और अकड़ वैसी की वैसी रही। अरे तुम्हें नहीं पता मेरे नाम की इतनी आशा और तुम्हारी कट जाए 84 फांसा। उस नाम की इतनी आस है कि 84 फांस को काट देने वाला है। मेरे भूले चूके हंसन का जन रोको तू बाढ़। तो मेरे भूले चूके हंसों को रोकना मत, मेरे भूले चूके हंसन का जन रोको तू बात। और धर्म राय दरबार में देत कबीर तलाक। सदगुरु कबीर साहब से तलाक रखवा रहे हैं कि जो मेरा जीव आएगा उसको तू जाने देना, मेरे भूले चूके हंस को तू मत रोकना। और रोक भी लेगा तो मिलेगा क्या, मैं उससे वो नाम दूंगा कि जिस नाम के प्रभाव से तेरा मुंह बंद हो जाएगा, तेरा मुंह बंद हो जाएगा। नाम का वो प्रभाव है। मैं तुम्हें नाम तो नहीं दे रहा लेकिन नाम का प्रभाव बता देता हूं। जब मेरा हंस आएगा, मेरा नाम लेके आएगा तो तेरा मुंह बंद हो जाएगा। और जब तेरा मुंह बंद हो जाएगा तो तू अपना सिर झुका देना। और जब तुम अपना सिर झुका दोगे तो मेरा हंस तुम्हारे सिर पर पैर रखेगा, अपने निजलोक निजधाम परम धाम को प्राप्त करेगा। और झुकाना तो न झुकाना तो मेरा हंस तेरे सिर पर पैर रख के ही जाएगा। काल के मत्ते पगधरो सम्राट के उपदेश और सदगुरु बाप अच्छारी है तो ले चले अपने देश। वो है साहब कबीर का सार शब्द। सतबीरा जब आवे यहाँ था देखत काल नवावई माथा, तिनका तोड़ो यम के लेखा, माथे हाथ दे करो संदेशा, महामाया तब जाए मुरझाई। सत्य कबीर जब बचन सुनाई, सत्य कबीर का बाजे डंका, दूत भूत सब माने शंका। सत्य कबीर कहे लौलाई, 52 लाख टका मिट जाई। एक बार ये कहे कबीर, सुमिरत नाम मिटे जब पीर। वो है मेरा नाम, इसलिए मेरे भूले चूके हंसन का जन रोको तू बात। धर्म राय दरबार में देत कबीर तल्ला। तब निरंजन क्या कर रहा है, दोनों हाथ जोड़ करके वचनबद्ध हुआ, बोले पुरुष कबीर से धर्म राय कर जोर, और तुम्हारे हंस न रोकियो दुहाई लाख करोड़। मैं तुम्हारी दुहाई देता हूं, मैं तुम्हारे हंसों को नहीं रोकूंगा। तब सदगुरु कबीर निरंजन जी को आशीर्वाद दे करके आगे की ओर रवाना होते हैं। जब आगे की ओर बढ़ते हैं तो धर्मदास साहब फिर हाथ जोड़ के खड़े होते हैं और पूछते हैं, हे साहब फिर आप वहां से कहां को पहुंचे, और मुझे आपकी महिमा सुनने की बहुत इच्छा है, दया कीजिएगा, मुझे बताओ कि आप फिर आगे कहां गए। सदगुरु बोले, कहने लगे, निरंजन जी को समझा बुझा के फिर मैं आगे बढ़ा। और जब मैं आगे बढ़ा तो प्रिय सज्जनों, मैं वहां से अद्या महामाया के पास पहुंच गया। निरंजन जी से चला तो झंझरी द्वीप में आ गया। वहां पर अद्या महामाया बड़े प्रकाशमान बैठी हुई है, सुंदर स्वरूप है उसका, सूर्य का सा प्रकाश, रत्न सिंहासन पर बैठी है महामाया। वहां पर पहुंचे, जिनका प्रभुत्व तीनों लोकों में छाया हुआ है। माया का प्रभुत्व तीनों लोकों में है, तीनों लोकों में छाया है। सदगुरु वहां पहुंचे और वहां भी एक ही, साहब के पास दूसरा और कोई नाम नहीं है, एक ही आवाज लगाई, सतनाम। और जैसे सतनाम की आवाज लगी तो अद्या महामाया देवी बोली, सतनाम की आवाज लगाने वाले तुम कौन हो, सतनाम की आवाज लगाने वाले तुम कौन हो। तब सदगुरु कबीर साहब बोले, मैं आदि संदेशी सत्यलोकवासी सत्य पुरुष का भेजा हुआ योग जीत कबीर, मैं कड़िहार हूं। क्या तू भूल गई है, जिस दिन निरंजन तुझे लील गया था, मुझे ही भेजा गया था, उनके लीलाट पर मैंने योग दंड मारा, तब तुम्हें निकाल कर बाहर किया था, भूल गई हो क्या। अद्या महामाया कहने लगी, हे साहब बोले, मैं जा रहा हूं संसार में जीवों को चिताने के लिए। माया बोली, कहां जा रहे हो। अरे
तुझे भी ज्ञान सुनाऊंगा। साहब बोले तुझे भी ज्ञान सुनाऊंगा। अद्या महामाया मान से बोली क्या कह रहे हो? अरे साहेब मैं इस संसार की मालकिन हूं। हाथ खप्पर मम भुजा अनंता, मोरे बसियाए भगवंता। हाथ खप्पर मम भुजा अनंता, मोरे बसाए भगवंता। 3 लोक 14 वन 7 द्वीप 9 खंड मेरी राज्य है। मैं यहां निवास करता हूं, मैं यहां निवास करता हूं, ये मेरी राज्य है। साहब बोले बड़ा आकड़ से बोल रही हो। तुम्हें याद है कहा जब निरंजन जी ने तुम्हें श्राप दिया था तुझे द्रौपदी बनना पड़ेगा, मालूम है कि नहीं? तेरे 5 पति होंगे और उसकी तू महिमा गा रही है। जैसे इतनी बात सुनी तो उसके अंतर के पट खुल गए। बोले ये तो सब कुछ जानत हैं, हमारे छठी पसनी सब जाने। अरे वो तो जानेंगे ही जानेंगे, उनके हाथ से बनाई गई हो, उनके द्वारा तुम्हारा सब कुछ चल रहा है। इतने वचन सुने हृदय के पट खुल गए। हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हुए कहने लगी, हे बंदी छोर मैं सहज से माया हूं। देखिए माया क्या क्या है, कहां माया, कैसी माया बता रही। मेरे पास बहुत प्रभुत्व है, इसलिए मैंने आपको नहीं पहचाना। क्या प्रभुत्व है? ब्रह्मा विष्णु महेश मेरे कर कमलों से पैदा होते हैं, बता रही। ब्रह्मा विष्णु महेश मेरे कर कमलों से पैदा होते हैं। 64 करोड़ 52 लाख योगिनी मेरे साथ विहार करती हैं। कितनी? 64 करोड़ 52 लाख योगिनी मेरे साथ विहार करती हैं। 64 लाख कामनी मेरे साथ रहती हैं। 33 कोटि कली देवियां मेरे साथ रहती है। आमिन, कामिन, ज्वाला, सरस्वती देवियां, उपदेवियां, छिन्ना, कमला, अष्ट सिद्धि, नवनिधि, अन्नपूर्णा, किन्नरवी, गंधर्वी, अप्सराएं, गंधर्व, किन्नर, देव, उरग, यक्ष, यक्षिणी, राक्षस, राक्षसी, भूत, बैताल, भैरव, महाभैरव, काल भैरव, 12 शेष, चंड, चंडी, गणपत, सारद, नारद, वीर, महावीर, हनुमान, नर, बानर, त्रिजग, चराचर जीव, 4 लाख मानुष खानी, 80 लाख अपरियोनिया, अंडज, पिंडज, उपमज, अस्थावर, जलचर, थलचर, नपचर, जगत के लोकपाल शेष, 14 यम, शिव, ब्रह्मा, वैष्णी, शैष्णी, इंद्र, इंद्राणी, जन्म, मृत्यु, काल, महाकाल, ये सब मेरे हाथ में है। ये सब मेरे हाथ में है। चंद्र, सूर्य, 9 लाख तारागण, चर अचर, सूक्ष्म, दृश्य, अदृश्य सब मेरे तावे में है। मेरे में अनंत कला है, मेरे में विष है, अमृत है। मेरी सत्ता से समुद्र लहराता है, मेरी सत्ता से पहाड़ बढ़ता है, मेरी सत्ता से झाड़ बढ़ता है, मेरे क्रोध से प्रलय हो जाता है। सो हे सद्गुरु मेरे पास बहुत बड़ी प्रभुता है। अब समझ गए कि नहीं माया कितनी बड़ी है? एक मारे हमारे साहेब कहा था, संतो माया तजी ना जाई, यह छुट्टी है ना। जो लोग यह बात कह देते हैं कि हम माया के त्यागी हैं, आपसे निवेदन करता हूं बिल्कुल पेवर झूठी बोले। माया तो छूट ही नहीं सकती, क्योंकि सारा संसार में माया ही माया है। हम ये श्वास ले रहे हैं ये भी माया है, ये शरीर है ये भी माया है। आपके पास बचा क्या है? क्या चीज है जो माया नहीं है? सब तो माया है, सारे संसार में माया है। इसलिए तुलसीदास जी भी लिख रहे हैं, गो गोचर जहां लो मन जाई, सो सब माया जानो भाई। जो दिखाई पड़े तो और ना ही दिखाई पड़े तो सब माया। गो गोचर जहां मन जाई, सो सब माया जानो भाई, सब माया है। और साहब कबीर भी कह रहे हैं, संतो दृष्टि पड़े सो माया। अब कहां जाइयो? जो तुम्हें दिखाई पड़ता सब माया, सब माया। गो गोचर जानो मन जाई, सो सब माया जानो भाई। लेकिन इन महापुरुषों ने, तुलसी बाबा ने दूसरी भी एक चौपाई लिखी है। अब तुम्हें
अपने आंखिन में चश्मा कौन वाला लगाए हो? अगर करिया वाला लगाए हो तो सब करिया करिया दिखे, और सफेद वाला लगाए हुई हो तो सब वैसा दिखाई। तुम्हारे आंखिन में चश्मा जैस चढ़ो तैस। एक के बारे तुलसी बाबा लिख रहे रामचरित मानस में, सी राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम से प्रकट होई में जाना। और साहब कह रहे हैं, सत्य सत्य के नाम से सत्य सागर भरा, सत्य का नाम तीनों लोक साजा। बात समझ में आई? कुर्सी एक, बैठे वाले दुई। कुर्सी एक है, बैठे वाले दुई हैं। अब जे खत तुम बैठरिया हुआ है दिखाई। अगर तुमने अपने जीवन में साहब को बैठाया है तो सर्वत्र साहब, और अगर तुमने माया को बैठा लिया तो सर्वत्र माया। वह तुम्हारे देखने के ढंग है, तुम का देख रहे हो। सात कबीर के देखने का ढंग अलग है। सात कबीर ने कैसे देखा है? देखत देखत ऐसा देख, मिट जाए द्वितीय रह जाए एक, द्वितीय को मिटा दो एक रह जाए, ऐसा देखो। लेकिन द्वितीय देखोगे तो दुई नजर आई है। यहां पर संसार में अंधकार और प्रकाश दुई है, दुई है। रही तो एक है, दोनों एक साथ रही नहीं पावे। या तो अंधकार को रख लो या प्रकाश को रख लो। प्रकाश का अस्तित्व है, अंधकार का अस्तित्व नहीं है। अंधकार का मतलब प्रकाश का ना होना अंधकार है, प्रकाश का ना होना अंधकार है। अगर तुमसे कहो जाए प्रकाश ले आओ, तो अंधियारी रात में टार्च जला दो, मोमबत्ती जला दोगे, गैस बत्ती जला दोगे, तमाम और उपकरण जला लोगे, उजियार हो जाए। लेकिन ये उजियार है, और अब हम तुमते कान अंधियार ले आओ, ले आओ। अंधेला नहीं ला सकते हो, क्योंकि अंधेले का कोई अस्तित्व नहीं है, और उजाले का अस्तित्व है। उजाले का अस्तित्व है, इसलिए उजाला ला सकते हो। मतलब कहने का माया का अस्तित्व नहीं है, परमात्मा का अस्तित्व है। लेकिन वो उजाला, वो माया, वो अंधेला हजारों वर्षों से कब्जा किए बैठा है, हजारों वर्षों से कब्जा किए बैठा है। तुम सोचो तो अंधियारे अंधियारे, लेकिन तुम एक दीप तो जलाओ। जैसे तुम दीप जलाओगे, अंधकार यो न कहिए कि हम ना जाइबे, वो तुरंत भाग जाएगा। ऐसे ही तुम अपने अंदर ज्ञान रूपी दीप जलाओ। जिस दिन तुम्हारे अंदर ज्ञान रूपी दीप जल जाएगा, तुम्हारे अंदर का सारा अज्ञान अपने आप भाग जाएगा। उसे भगाना नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। आप अपने जीवन में एक ज्योति जलाओ भक्ति की।